So good morning students. So in this video we are going to solve first of all question number 9, then question number 8, 10 and 11. So first of all you have given a mapping or function natural to natural. Your domain is natural, your range is natural. तो जब आपका n है odd number, your function is n plus 1 upon 2. When n is even, your function is n upon 2. So we will do this question by using the arrow diagram. So I have written n is odd, your function is n plus 1 upon 2, n is even, your function is n upon 2. ठीक है, तो मैंने इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, एंड योर डोमेन इज नेचुरल, योर कोड डोमेन इज ऑल्सो नेचुरल. तो 1 तो आपका ऑड नंबर है. जब आप 1 पुट करेंगे इसमें, इस फंक्शन में n को आप 1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, योर रेंज इज 1, राइट. 3 पुट कर दीजिए, योर रेंज इज 2. 5 पुट करेंगे, योर रेंज इज 3. ठीक है, नाउ पुट द इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स में जब आप 2 पुट करेंगे, तो आपका जो रेंज होगा यहाँ पे, जब आप 2 पुट करेंगे, योर रेंज इज 1. 4 पुट करेंगे, योर रेंज इज 2. 6 पुट करेंगे, योर रेंज इज 3, राइट. तो अब इनमें क्या होगा कि देखो, 1 पे भी आउटपुट आपकी 1 है और 2 पर भी आउटपुट आपकी 1 है. तो 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैव सेम आउटपुट. तो ये जो एरो डायग्राम मैंने बनाई है एक्चुअल में बनेगी ऐसे, क्योंकि 1 पे भी आपकी आउटपुट 1 आ रही है और 2 पर भी आपकी आउटपुट 1 ही आ रही है. देन 3 पर आउटपुट है 2, और अगर आप 4 पुट करते हो तो तब भी आपकी आउटपुट 2 है. तो आप लिखोगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस. डिस्टिंक्ट एरो डायग्राम बनाने के बाद आप लिख सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस. ठीक है, तो सेम इमेजेस हो गई, तो इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1. अब हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है. तो एक्चुअल में मैंने इसकी दोबारा से एरो डायग्राम बनाई है. तो ये आपकी एरो डायग्राम बन गई. 1 पे इमेज आ रही है 1, 2 पर इमेज आ रही है 1, तो 1 1 तो नहीं है. लेकिन बेटा देखो, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर्स कवर हो रहे हैं. अगर आप जैसे 7 भी डाल दोगे ना यहाँ पर, 7 इज ए ऑड नंबर, तो 7 पे आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी, 4. और 8 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे इवन नंबर में आप पुट करोगे, आउटपुट इज अगेन 4. तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे क्या नहीं लग रहा, मतलब एक्चुअल में जो जितने भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स की इमेजेस होंगी. ईच नेचुरल बिलोंग्स टू n, मतलब ये वाली साइड से. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ऑन टू की डेफिनेशन लिख देते हैं, एटलीस्ट 1 इमेज इन, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इन n. तो यहाँ पे n है तो हम n ही लिखेंगे ना. तो आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. सिंपल लैंग्वेज में आप ये लिखोगे कि वी ऑब्जर्व दैट फॉर ईच n देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, देयरफॉर इट इज ऑन टू. तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है, उन्होंने जस्टिफिकेशन पूछी थी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में 1-2 साल पहले आया था, ये पेपर में एक सेट में था. तो ओवरऑल आप क्या लिखोगे, f इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, देयरफॉर f is not bijective. Bijective के लिए both the things are necessary. f is not bijective, right? So this was your question number 9. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले तो आपके पास एक मैपिंग गिवन है a क्रॉस b से लेके b क्रॉस a. हमने +1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की. जैसे a सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 और b सेट में एलिमेंट है मान लो 3 4. ठीक है, तो a क्रॉस b हमारे पास क्या होगा, a क्रॉस b विल बी 1 3 1 4. मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आई होप आपको ही आता है. ठीक है, 2 3 एंड 3 4. सिमिलरली अगर आप b क्रॉस a लिख देते हो, b क्रॉस a लिखोगे तो b के एलिमेंट्स पहले आएंगे और a के एलिमेंट्स बाद में आएंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा. लेकिन इस केस में आपको a क्रॉस b और b क्रॉस a की जो मैपिंग दी हुई है, मतलब एक सेट में तो आपको लेना है इधर a क्रॉस b और दूसरे सेट में आपको लेना है b क्रॉस a. ठीक है, मतलब ये आपकी डोमेन है, को डोमेन आपकी है b क्रॉस a, और f ऑफ a भी किसके इक्वल है,
बी ऑफ ए के, तो ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है आपको। क्या गिवन है? ये ऑर्डर्ड पेयर। देखो, अगर तो सिंपल नेचुरल नंबर गिवन होते हैं, रियल नंबर गिवन होते हैं, तो वो एलिमेंट गिवन होते हैं, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें हमने लिए थे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट हमेशा करते हैं बिलोंग। अब यहाँ पे क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करेंगे, लेकिन अब मुझे सिंपल सिंगल नंबर नहीं लेना, तो इस क्वेश्चन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस हैव इट सोल्यूशन। तो देखिए, आपकी ये जो मैपिंग है गिवन है, f फ्रॉम a टू b क्रॉस a, और f ऑफ a b किसके इक्वल है? b a के। इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। अब ये एलिमेंट नहीं है, इनको हमने क्या बोलना है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो बिलोंग करता है किसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखो, अगर ए गिवन है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें हम लिखने में गलती करते हैं। जैसे 1 बिलोंग करेगा ए को, 2 भी बिलोंग करेगा ए को, 3 बिलोंग करेगा ए को। अब अगर मैं लिख रही हूँ 2 3, अब ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे हमने बी को ले लिया, 3 ले लिया, बी को हमने 3 ले लिया। अब 2 3 बनेगा इसका ऑर्डर्ड पेयर। इसके बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं, जैसे 1 3 बन जाएगा, उसके बाद 2 3 बनेगा, उसके बाद 3 3 बनेगा। अब हम क्या कहेंगे? जो 2 3 है वो बिलोंग कर रहा है, अब ए को बिलोंग नहीं कर रहा, वो किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस बी को। तो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अब हमने जब क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, तो हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? इसको हम बाय डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि मुझे ना तो ए पता है ना तो मुझे बी पता है, बट हाँ, हमें अपनी बेसिक डेफिनेशन पता है। तो बेसिक डेफिनेशन में हम क्या करते थे? हम 2 नंबर्स उठाते थे। कहाँ से? डोमेन में से। ठीक है, हम डोमेन में से 2 नंबर लेते थे, बट इस क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं लेने, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन किस में है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो मैं यहाँ से 2 ऑर्डर्ड पेयर लूंगी। यहां से मैं क्या लूंगी? 2 ऑर्डर्ड पेयर। कौन से? a1 b1 एंड a2 b2। ये किसको बिलोंग करेंगे? डोमेन को। और डोमेन आपकी कौन सी है? a क्रॉस b। डोमेन को बिलोंग करेंगे, डोमेन आपकी है a क्रॉस b। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे a क्रॉस b को। इफ हम क्या लिखते थे उसमें? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, लेकिन हम ये तो नहीं लिख सकते। अब f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 की जगह पे क्या आ जाएगा? इफ f ऑफ a1 b1 इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2। सारी गेम लिखने की है, अदरवाइज क्वेश्चन आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में सारा क्वेश्चन होगा, एलिमेंट्स में क्वेश्चन नहीं होगा, सिंगल सिंगल एंट्री से क्वेश्चन नहीं होगा। सो जहां पे मैंने लिखना था f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, वहां पे मैं क्या लिखूंगी? f ऑफ a1 b1 इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2। राइट, तो अब a1 b1 की वैल्यू क्या होगी? आपके पास ये फंक्शन गिवन है, क्या होगी वैल्यू? b1 a1, और इसकी वैल्यू क्या होगी? b2 a2। अब ये देखो बेटा, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, हमने +1 में क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन याद करो। जैसे आपको ये क्वेश्चन आ गया था 7 4, xy इक्वल्स टू 7 4, तो x इज 7 y इज 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट? दिस इंप्लाइज दैट b1 इक्वल्स टू b2 एंड a1 इक्वल्स टू a2। राइट, तो यही सिंगल सिंगल एंट्रीज को हम लिख देते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो मींस a1 b1 किसके इक्वल होगा? a2 b2 के। देयरफॉर इट इज 1 1। ठीक है, तो एंट्रीज, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में क्वेश्चन करना, तो a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, तो उसको इसी के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे। राइट, तो ये बन गया आपका 1 1। अब हम चेक करेंगे ऑन टू, क्योंकि बाइजेक्टिव है ना, तो ऑन टू चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहले तो देखो हमारी डोमेन क्या है? a क्रॉस b। को डोमेन क्या है? b क्रॉस a। तो हमारी जो डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की, उसमें हम क्या लेते हैं? को डोमेन को बिलोंग करते हुए एंट्रीज। तो यहाँ पे एंट्रीज की जगह पे क्या आ जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो b क्रॉस a को कौन क्या बिलोंग करेगा? ba बिलोंग करेगा ना, ab थोड़ी ना बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लेट ba बिलोंग्स टू b क्रॉस a, देयर एग्जिस्ट, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना y belongings to y, there exists x belongings to x such that y equals to fx। तो वही चीज आपने अब ऑर्डर्ड पेयर में लिख देनी है। तो there exists ab belongings to a cross b, ab belongings to a cross b
सच दैट बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f ऑफ ए बी के। ठीक है, तो बेटा इसको एरो डायग्राम से भी कर सकते हो। देखो ए बी मतलब ए को मैंने 1 3 ले लिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 1 आ जाएगा। अगर मैंने 2 7 लिया है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 2 आएगा। अगर मैंने 2 2 ले लिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 2 ही आएगा। तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो हर एक एंट्री की प्री इमेज यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इससे आप क्लियर कर सकते हो कि आपको कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जिसकी प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ऑल ordered pair in B cross A will have pre-images in pre-images। अगेन आई एम सेइंग लिखने के नंबर है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। प्री इमेजेस इन A क्रॉस B। ठीक है, देयरफॉर F इज ऑन टू। ठीक है, अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो F इज बाइजेक्टिव। सो ओवरऑल आंसर इज F इज बाइजेक्टिव। Now the next question we are going to do of miscellaneous exercise. This is the question number 4. Show that the function, this statement is given, function is defined as x upon 1 plus mod x is 1 1 and on 2. So let me tell you, ये question जो है आपका ये 2022 के एग्जाम में 5 मार्क्स में आया है। मतलब एक 1 1 on 2 का क्वेश्चन ही सीधा ही 5 नंबर में आ गया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन देखो ध्यान से, डोमेन है इसकी रियल नंबर, और जो इसकी कोड डोमेन है, कोड डोमेन उसने बोल तो दिया कि रियल नंबर लेने हैं, लेकिन कौन से रियल नंबर लेने हैं, -1 और 1 के बीच वाले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा हमारा। ठीक है, कोड डोमेन में हमें कौन से नंबर्स लेने हैं, -1 और 1 के बीच में। और जो हमारा फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा तो मैंने +1 में आपको मॉड फंक्शन करवाया था कि एक्चुअल में मॉड फंक्शन क्या होता है। अगर आप x को लेते हो 0 से छोटा तो मॉड क्या काम करता है, मॉड x को एक नेगेटिव देता है। देखो x तो मेरा पहले ही स्मॉलर देन 0 है, x तो मेरा पहले ही छोटा है 0 से, तो मतलब मैंने x को ले लिया -4। अब मॉड क्या देगा इसको, मॉड इसको क्या देगा, एक और माइनस देगा। मॉड का एक्चुअल में काम ये होता है, मॉड का काम प्लस बनाना नहीं है, मॉड का काम है माइनस का साइन देना। ठीक है, हम इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि मॉड का काम है प्लस कर देना। नो, मॉड का काम है नेगेटिव साइन देना। किसको नेगेटिव साइन देना, जो पहले से ही नेगेटिव है, ताकि वो पर्सन क्या हो जाए, वो नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो मॉड को जब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो x इज लेस देन 0 इट बिकम्स -x, व्हेन x इज 0 इट बिकम्स 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये तो देखो पहले ही पॉजिटिव है, x तो पहले ही 0 से बड़ा पॉजिटिव है, तो मॉड लगेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो देखिए मुझे इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करना है। व्हेन x इज लेस देन 0, लेस 0 है तो मॉड को हटा के आप लगाओगे -x, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आप मॉड को रिमूव करके लगाओगे x। तो अब आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करोगे, इसको आप प्रूव करोगे 1 1 है या नहीं है। टू प्रूव इट इज 1 1, इसको भी आप 1 1 प्रूव करोगे, और इसको किससे करोगे, डेफिनेशन से, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ये पार्ट आपका अलग चलेगा और ये वाला पार्ट आपका अलग चलेगा। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। x लेस देन 0 के लिए मैंने ले लिया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू आर डेफिनेशन, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, वैल्यूज पुट की और आप ये सॉल्व कर लेना, x1 इक्वल्स टू x2 ही आएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी आप खुद करोगे, तो आप वीडियो पॉज करके इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव करेंगे। अब हम इसको प्रूव करेंगे ऑन। तो देखिए ऑन टू के लिए सबसे पहले हमने बेसिक डेफिनेशन लगा दी, लेट y इक्वल्स टू fx। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, मैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रही हूँ, आप नोट कर लेना। तो देखिए हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज के लिए आंसर मिलेंगे। सबसे पहले तो y जो है आपका है ही -1 और 1 के बीच में, तो -1 तो आप ले ही नहीं सकते। -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज मिलेगी आपका x आएगा ही आएगा। तो देख आप लिख सकते हो इट इज ऑन टू फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू -1 to 1। इसी तरह हम ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल्स टू fx। तो fx की वैल्यू यहाँ पे हमने लेनी है x अपॉन 1 प्लस x, तो इसको भी आप एज इट इज सॉल्व करोगे और ये भी ऑन टू होगा, दोनों केसेस में ऑन टू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लास्ट ईयर मतलब इस साल नहीं आया तो मे बी आपको ये एग्जाम में आ जाए। सो थैंक यू सो मच।